जी प्रशासन से कहते हैं कि हमें रेगुलर पारसी दी जाए। जो आपने वादे किए हैं डीडीसी इलेक्शन से पहले, जब एलजी साहब जम्मू कश्मीर की भागदौड़ संभाल रहे थे तो एक बड़े अक्षरों में लिखा गया था, बड़े पेपरों में आया था कि विकासपुर शहर, मगर डेली वेर वहीं का वहीं रहा। इसको बंधुआ मजदूरी के सिवा इन्होंने कुछ नहीं दिया। मुझे लगता है कि ये हमारे बच्चों को एजुकेशन से पीछे रखना चाहते हैं और हमारे बच्चों को भी बंधुआ मजदूरी करवाना चाहते हैं। अगर लगातार हम 618 दिन से एजुकेशन कर रहे हैं, जो लगातार कर रहे हैं, मगर पीछे भी एजुकेशन हमारी चलती रही। पुल बंद किया, सेक्टर का ग्राफ किया, जैसे कोम्पड़ी बाग जैसे आज स्टेशन बंद किया है, एक बार पहले भी ये किया था हमने। तो आश्वासन के सिवा हमें कुछ नहीं मिला है। एलजी साहब भी दो बार हमारे साथ, हमारे यूनाइटेड फ्रंट के मेंबर के साथ वादा करते हैं, वो भी झूठा साबित हुआ है। हम अपनी जायज़ मांगे मांग रहे हैं, जो SRO चोण के तहत हमें परमानेंट किया जाए। जो 7 साल में एक रूल है कि 7 साल के बाद परमानेंट करने हैं। तो यहाँ अभी हमारे जो डेलीवेट साथी हैं 20-20, 25-25 साल हम इस डिपार्टमेंट में बंधुआ मजदूरी कर रहे हैं, जिससे हमें बड़ा सारा नुकसान हुआ है। वो नुकसान ये है कि एक तो हम अपने बच्चों को एजुकेशन नहीं दे सके, जो भरपूर एजुकेशन मिलनी थी, अपने बच्चे को अच्छी मंजिल तक नहीं पहुंचा सके, और ना ही अपना जीवन कोई अच्छे समाज में जी सकें। क्योंकि ये बड़ा दाग है हमारे ऊपर, जो डेली वेर का एक आस लगाए बैठे थे कि 7 साल नहीं तो 10 साल के बाद हमें परमानेंट पॉलिसी मिलनी ही मिलनी है। लिहाजा 10 साल ये भी हो गई। जो गवर्नमेंट जैसे 14 में इन्होंने एक ललकार रैली में हमारे साथ वादा किया था कि मुद्दे 2 ही हैं जम्मू कश्मीर के, एक 370 है, 370 तो इन्होंने तोड़ दी। तो जो 61,000 परिवार डेली वेर था, उसका मुद्दा वहीं का वहीं रहा। 10 साल में हमें कुछ नहीं मिला सिवा आश्वासन के, चाहे वो बीजेपी कमेटी के तरफ से हो या फिर कोई और उच्च अधिकारी हो, कि वो सिवा आश्वासन के हमें कुछ नहीं। आज भी आश्वासन से हमारी जो टाल मटोल की नीति बनाई जा रही है, मगर लिहाजा अभी तक हमने कोम्पड़ी बाग बंद किया है। फिर एक राउंड में मीटिंग हो रही है दोबारा, हमारे यूनाइटेड फ्रंट के मेंबर फिर गए हैं, देखो क्या निकलता है। मगर हमारा जो पहले दिन का नारा है, पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं, वो हम बरकरार रखेंगे। क्योंकि सिवा पॉलिसी के हम वापस नहीं जाएंगे, हमारी एजुकेशन ऐसे ही चलती रहेगी। उसका मुख्य कारण यही है कि बड़े सारे साथी हमारे जो 60 साल की एज से बाहर होते हैं, तो डिपार्टमेंट आधार कार्ड देखता है और उसको बाहर का रास्ता दिखा देता है। 72 महीने का बकाया वेतन भी हमें नहीं दिया जाता है, और ना ही समय पे हमें पे दी जाती है। जब भी कोई त्यौहार आता है, त्यौहार के बाद में पे मिलती है। एक रूल है, मतलब कोर्ट का, जहाँ लेबर लॉ का, कि मजदूर को 7 तारीख को वेतन देना चाहिए, मगर ये कभी 20 को, कभी 15 को, कभी 10 को मिलता है। ये बड़े सारे मुद्दे हैं हमारे। जैसे एक मुद्दा ये भी है कि हमें समय में पे नहीं मिलती है। दूसरा SRO चोण है, जहाँ मिनिमम वेज एक्ट एज बार ड्यूटी दिल्ली ड्यूटी टूटे हुए भी हुआ। और हमारा 72 महीने का बकाया वेतन जो 10 साल से पेंडिंग पड़ा है। बड़े सारे साथी जैसे 31, मैंने पहले बताया कि 31 को रह चले जाते हैं, ना ही 72 महीने का बकाया मिलता है उनको, और ना ही गवर्नमेंट ने कोई ऐसी पॉलिसी बनाई है कि जाते वक्त उसको कुछ ना कुछ दिया जाए। और इस डिपार्टमेंट को जो 80%, 85% जो डेली वेर ही चला रहा है, बड़े सारे ट्यूबवेल है, टोटली डेली वेर ही उसको देख रेख कर रहा है। मगर ये सौताली माँ वाला व्यवहार किया जाता है। अगर PDT के लोग परमानेंट हो सकते हैं, म्यूनसिपलिटी के हो सकते हैं, या कोई और डिपार्टमेंट के हो सकते हैं, तो हमारा साथ क्यों सौताली माँ का व्यवहार किया जाता है। हमने एक प्रण डाल दिया है कि अब हम ये स्टेशन तब तक नहीं खोलेंगे जब तक हमें कोई यकीनी आश्वासन नहीं मिलता है। क्योंकि आश्वासन तो हमें, जब भी यूनाइटेड फ्रंट मेंबर कमेटी कभी किसी टेबल पे जाती है तो उसे टाल मटोल की नीति अपनाई जाती है। ऐसे ही इलेक्शन आ रही है, इलेक्शन का बिगुल बजने वाला है, तो कोर्ट ऑफ अल्टरनेटिव लगने वाला है। तो हम चाहते हैं कि उससे पहले हमें कोई पॉलिसी दी जाए। जो SRO चोण के तहत 2 SRO इन्होंने होल्ड किए हैं। एक SRO चोण 520 जो PDP और बीजेपी सरकार ने बनाया था। बीजेपी ने कमेटी भी बनाई थी, मगर वो कमेटी हमें आज तक कोई दिखाई नहीं दी। इसलिए आज का जो प्रोग्राम रखा था, ये हमने पहले 9 तारीख को एक प्रोग्राम रखा था, उसमें एक ऐलान कर दिया कि 4 मार्च को एक बड़ा करने वाले हम। तो अगर हम रोड पे जाएं तो हमें लाठियां बढ़ती हैं। तो अगर हमें स्टेशन बंद करें, या कोई और गिराव करें, तो सिवा आश्वासन के हमें कुछ नहीं दिया जाता है। इस मात्र 9,000 से हम बच्चों का पालन पोषण नहीं कर सकते। इस 9,000 से हम अपना घर का गुजारा नहीं करा सकते, चला सकते, ना ही बच्चों को एजुकेशन देते हैं। ये कहते हैं, सिर्फ कहने की बातें हैं कि जो डेली वेर है वो जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, मगर इन्होंने तो हमारी कमर ही पूरी तोड़ दी है। 20 से 25 साल से हमें बंधुआ मजदूरी करवा रहे हैं। अब ऐसा नहीं चलने वाला है, क्योंकि हमें डेली वेर ने एक फैसला कर लिया है। आज अभी हम 7 घंटे से जहां गराब कर चुके हैं, अगर सुबह तक भी चलेगा तो यूनाइटेड फ्रंट और डेली वेर के जो मजदूर तबके के लोग हैं, ये डटे रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।
आप एलजी सर से क्या मतलब अपील करना चाहोगे लास्ट? एलजी प्रशासन से कहते हैं कि हमें रेगुलर पार्सी दी जाए। जो आपने वादे किए हैं डीडीसी इलेक्शन से पहले, जब एलजी साहब जम्मू कश्मीर की बागडोर संभाल रहे थे तो एक बड़े अक्षरों में लिखा गया था, बड़े पेपरों में आया था कि विकासपुर शहर, मगर डेली फिर वहीं का वहीं रहा। इसको बंधुआ मजदूरी के सिवा इन्होंने कुछ नहीं दिया। मुझे लगता है कि ये हमारे बच्चों को एजुकेशन से पीछे रखना चाहते हैं और हमारे बच्चों को भी बंधुआ मजदूरी करवाना चाहते हैं। अगर 2-3 दिन के अंदर रेगुलर पार्सी मिलती है तो ठीक है, नहीं तो ये एजिटेशन ऐसे ही चलती रहेगी। जहाँ नहीं तो कहीं और, कोई और नहीं तो यहाँ और, कुछ ना कुछ कोई ना कोई स्टेशन बंद रहेगा।